बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंतखाबी दंगल, वोटों की गिनती का अमल जारी है, नताइज का इंतजार। 3052 में से टोटल 1215 वोटर्स ने वोट कास्ट किए हैं। आपको बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंतखाबी दंगल जारी है, वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है, नताइज का इंतजार। 3052 में से टोटल 1215 वोटर्स ने वोट कास्ट किए हैं। आपको बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंतखाबी दंगल, वोटों की गिनती का अमल जारी, नताइज का इंतजार। 3052 में से टोटल 1215 वोटर्स ने वोट कास्ट किए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शराज वर से। जी शराज, बताएगा गिनती देर में कितना नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा? बस कुछ ही लम्हात बाकी हैं। बताया जा रहा है इतलात के मुताबिक कि कुछ ही लम्हात में, किसी भी मिनट में आकर के जो है वो नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट एसोसिएशन दोनों के इलेक्शन हमने देखे हैं। कॉर्पोरेट के इलेक्शन में हमने ये देखा था कि ऐलान जो है निस्बतन ज़्यादा जल्दी कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि उम्मीदवारान भी कम थे, वोटर्स की तादाद भी कम थी। आज वोटर्स की तादाद 3052 है, जिसमें से 1215 वोट कास्ट हुए हैं। तो 1215 वोट की गिनती में थोड़ा वक्त दरकार है। तो अभी जो है वो नेशनल ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप के जो उम्मीदवारान हैं, उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, वो इसी हवाले से मुंतज़िर हैं कि कब ऐलान जो किया जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर जीत का समा होगा। अब देखना यह है कि जो रिजल्ट है वो कब तक जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। कैमरामैन वहीद अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त मिठाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं, बुके यानी फूल मौजूद हैं, फूलों के हार मौजूद हैं, लोग सब तैयार बैठे हैं इस वक्त जो है केक काटने के लिए भी। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ऐलान की ये मिठाइयाँ मुंतजर हैं। एक ऐलान होगा तो यहाँ पर जो है जश्न का समा होगा। असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भली साहब, क्या उम्मीदें हैं? बस चंद ही लम्हात में रिजल्ट सामने आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदें तो इंशाल्लाह नेशनल ग्रुप की जीत की हैं और भरपूर तरीके से जीत की हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत की हैं। अल्लाह के फजल करम से ये खिदमत के साथ जीतेंगे और खिदमत की वजह से जीतेंगे। ताजरों के साथ जो हमारी लॉयल्टी है उसकी वजह से जीतेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ही की कंपैरेटिवली एक ग्रुप है जिन्होंने इल्हाक किया है यूनाइटेड ग्रुप के साथ भी, और हमने देखा है कि उन्होंने भरपूर तरीके से यूनाइटेड ग्रुप को सपोर्ट किया, और ये वही ग्रुप था जो पिछले साल नेशनल ग्रुप के साथ था। तो क्या नेशनल ग्रुप को इससे कोई फर्क पड़ा? अल्लाह के फजल करम से हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हुआ है। वो ग्रुप अगर उधर गया है और उनके साथ वो मिला है अंजुमन ताजरान का ग्रुप, तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बेहतर हुआ है और उनके लिए वो नुकसानदेह साबित हुआ है। उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। राना सिकंदर आजम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर साहब, आपने भी टेनोर गुजारा है एज ए प्रेसिडेंट और आप भी जीत। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा की जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं। तमाम भाई एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा कुरान शरीफ पढ़कर फिर से ये सुनना और किताब के कर देंगे। तमाम भाई एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा कुरान शरीफ पढ़कर। पीछे रहो, मेहरबानी हज़रात मोहतरम ताजदार लहरिया शरीफ हजरत अल्लामा डॉक्टर पीर मोहम्मद सुल्तान दावत बरकातहू दुआ फरमाएंगे। आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में
अदा कर दी गई है। आपको बताते चले, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। आपको बताते चलें, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। दर्जात की बुलंदी का सवाल लेकर आए। अल्लाह हर लम्हे डॉक्टर साहब के दर्जात को बुलंदी नसीब फरमा। कि अल्लाह जो काम छोड़ गए उनकी औलाद को आगे बढ़ाने की सआदत नसीब फरमा। और जो यहाँ आए अल्लाह उनकी औलाद के साथ हाथ निभाने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अदब का तकाज़ा है कि लाइन में आए, सबको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दीदार कराया जाएगा। दारुल उलूम जामिया कादिरिया रिज़विया के तमाम तलबा से गुजारिश है कि वो जनाजे को सही तरह से कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। और आपको बताएं, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। अली बताएगा कि नमाज जनाजा में किन अहम शख्सियात ने शिरकत की है। जी बिल्कुल, मरहूम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी की नमाज जनाजा धोबी घाट ग्राउंड में अदा कर दी गई, जिसमें सियासी व समाजी व दीगर उलमा कराम ने जो है वो शिरकत की। जामिया कादिरिया रिज़विया के रियाल मुस्तफ़ा नूरी, साहबजादा रजा अल मुस्तफ़ा नूरी, मनीर अहमद नूरानी, साबिक़ वज़ीर पीर हसन हसनात का और इसके साथ सजादा नशीन सैयद सुल्तान अल ऐन मोहम्मद अफजल सईद, मौलाना मुश्ताक अहमद हाशमी, प्रिंसिपल कोतवाली राव मोहम्मद इकबाल, महाजुल कुरान के मियां काशिफ, डिस्ट्रिक्ट सदर अल मुस्तफ़ाई सोसाइटी के प्रोफेसर रहमतुल्लाह सियालवी, डायरेक्टर यू रिसर्च कमर शकील प्रोफेसर मोहम्मद नवीद, डिजिटल ऑफिसर अमजद रियाज अंजम, और उसके साथ डीन यूनिवर्सिटी हमाइया और बबाद, और इसके साथ साथ साहबजादा पीर काजी मोहम्मद फैज रसूल, अलामा रियाज सल्लल्लाहु पीर शाहद के अलावा बहुत से जो उलमा कराम है उन्होंने शिरकत की। और बाकायदा तौर पर एक बड़ी तादाद जो है वो धोबी घाट ग्राउंड के अंदर देखी गई, जिसमें उलमा कराम और स्टूडेंट की बड़ी तादाद जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थी। क्योंकि ये मजहबी स्कॉलर थे, इनके जो स्टूडेंट भी बेशुमार थे, तो इस हवाले से जो बेशुमार स्टूडेंट की तादाद थी, उनके वालिदैन थे, और खासकर जो दूर दराज के पीर वो भी यहाँ पे आए थे। इसके साथ साथ जो उलमा कराम थे उनकी बड़ी तादाद जो है वो धोबी घाट ग्राउंड के अंदर मौजूद थी। जी बहुत शुक्रिया अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे कातिल वायरस के मुतालिक। कोरोना के मोहलिकवार जारी डिवीजन भर में मजीद 3 अमवात, 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 2 मरीज जाँ बहक, 60 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। झंग में 21, चिन्यूट में 9 और टोबा में 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि कोरोना के मोहलिकवार जारी हैं। डिवीजन भर में मजीद 3 अमवात, 93 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 2 मरीज जाँ बहक, 60 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। झंग में 21, चिन्यूट में 9 और टोबा में 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं।
मौजे खत्म, घंटी बज गई, तालीमी इदारे खुल गए। फैसलाबाद डिवीजन में भी कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारों में तलबा 50% हाजिरी के तहत पहुंचे। एक रोज आने वाले तलबा को अगले रोज छुट्टी होगी। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। तालीमी इदारों को तदरीसी सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 50% तलबा और तालिबात पहुंचे। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए स्कूल का सरप्राइज विजिट भी किया। शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने दोबारा से हमारे स्कूल जो हैं उनको ओपन कर दिया है। तो ये मेरा तीसरा स्कूल है जिसको मैंने अभी तक विजिट कर लिया है। बच्चे आ रहे हैं लेकिन थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2210 स्कूल जो हैं वो ओपन हैं, तमाम प्राइवेट स्कूल्स ओपन हैं और उसमें हमारी फील्ड टीमें जो हैं वो जा रही हैं। इसके साथ साथ वो तमाम SOPs जिनके ऊपर डे फर्स्ट से हम अमल कर रहे हैं, बेसिकली उसके ऊपर ज़रा और उसको बेहतर तरीके से देखना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि उस पोटेंशियल के साथ बच्चे भी, टीचर्स भी उसको फॉलो नहीं करते। तालीमी इदारों को कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र 6 सितंबर से बंद किया गया था। तालीमी इदारे खुलने पर असातिज़ा और तलबा ने खुशी का इजहार किया। तालीम में आपको पता है कि जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ही अहम है। उसको आप मुश्किल मजाजी का नाम दे सकते हैं, और कि एक चीज़ स्मूथली चले, जो कि अभी तक कोविड-19 की वजह से आखिरी 2 सालों से ऐसा हो नहीं सका। हर 2-3 महीने के बाद नई लहर आती है और फिर स्कूल बंद करने पड़ते हैं, और जिससे बच्चों का जो रिदम है वो नहीं रहता। कोविड की वेकेशंस हुई हैं बार बार, इसमें बच्चों का बहुत हरज हुआ है और सबसे ज़्यादा टीचर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पहले लॉन्ग ये टर्मिनल के बाद बच्चे जब आए हैं स्कूल्स में तो बिल्कुल कुछ नहीं उन्होंने किया। मैं 9th क्लास का साइंस स्टूडेंट हूँ, और हमारी जो पिछले साल और इस साल जो 15-20 हमें जो छुट्टियाँ हुई हैं, और पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हुई हैं, उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा तालीम जो है वो ख़राब हो चुकी है। पिछले साल जितना हमने सोचा था कि हमारा रिजल्ट आएगा उतना हमें मिल नहीं सका। छुट्टियां हो गई थी, घर में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जितनी स्कूल में होती है। स्कूल में क्लास में सर उस्तादा तमाम उस्तादा हमें बोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। जंग, चन्योट और टोबा टेक्सिंग में भी तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तालीम की टीमों की तरफ से स्कूलों के सरप्राइज विजिट का सिलसिला भी जारी रहा। आज जो है स्कूल खुले हैं और हम गवर्नमेंट के जो SOPs उसके तहत जो है हम सख्ती से उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। इन बच्चों के मास्क जो हैं वो उन्होंने पहने हुए हैं और हम बार बार चेक भी कर रहे हैं और सख्ती से उनको कह रहे हैं कि मास्क पहन कर आएंगे, और साथ जो है बाकी 50% जो है स्टूडेंट वो भी आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि स्कूल खुल गए हैं, घरों में बैठ के पढ़ा नहीं जाता। हम यहाँ पर मुकम्मल SOPs के साथ एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, वैसे ही सलाम कर रहे हैं एक दूसरे से। स्कूल खुल गए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है। हम घर बैठ के हमसे पढ़ नहीं होता था, और हम SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे और सलाम से ही बातचीत कर रहे हैं। कोरोना SOPs के तहत तालीमी इदारों में मास्क के बगैर अंदर जाने पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद भी किया गया। कोविड लॉकडाउन के बाद आज से तालीमी इदारे खुल गए। बच्चों और असातिज़ा ने उम्मीद जाहिर की है कि दोबारा लॉकडाउन ना लगे और उनकी पढ़ाई का सिलसिला तवातुर से जारी रहे। कैमरामैन मौज़म के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का तबादला। अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा मोहम्मद यूसुफ को AC सिटी तैनात कर दिया गया है। सैयद अयूब बुखारी तरबियती कोर्स के लिए रवाना हो गए। आपको बताएं, फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का तबादला अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा मोहम्मद यूसुफ को AC सिटी तैनात कर दिया गया है। सैयद अयूब बुखारी तरबियती कोर्स के लिए रवाना हो गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी लगभग 2 साल उन्होंने अपना यहाँ पे मुद्दत मुलाजमत पूरी की है, और अब 18 स्केल के लिए प्रमोशन के लिए उनकी तरबियती वर्कशॉप तकरीबन 32 दिन के लिए मुनक्कद होगी, जिसके पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी की खिदमात जो हैं ये हुकूमत पंजाब के हवाले कर दी गई हैं, और उनकी जगह पर अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद जो है वो तैनात कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 रोज के दौरान नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर अपनी जिम्मेदारियां जो है वो संभालेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेहत की बुनियादी सहूलियात आवाम का हक, मगर फैसलाबाद का चिल्ड्रन हस्पताल खुद इलाज का मुंतजिर।
सिटी स्कैन मशीन खराब, मरीज बच्चे और वालिदैन ख्वार होने लगे। इसी बारे आगाह कर रहे हैं अज़दार हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। रोड पर वाक़या चिल्ड्रंस अस्पताल में मरीज बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाती हैं, मगर सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीज बच्चे और वालिदैन ख्वार हो रहे हैं। बच्चों के वालिदैन ने कहा, ननकाना साहब से जलील ख्वार होकर यहाँ पहुँचे तो पता चला सीटी स्कैन मशीन खराब है। वक्त का भी ज़िया हुआ और परेशानी का भी सामना करना पड़ा। हुकूमत फौरी सीटी स्कैन मशीन ठीक करवाए। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ से आए हैं, ये इतना सफ़र किया, कल बसा नहीं हुआ तो असी कल दे चले हैं, अज आए हैं पहुंचे हैं तो सीटी स्कैन मशीन जी खराब है। लिहाजा गुजारिश करते हैं हुकूमत अगे कि मेहरबानी है इन्हों सानू भी विचारन तो बच्चों का भी कोई उपाय कर लें। सीटी स्कैन मशीन ख़राब है जी, मैं सरगोदा से आया हूँ, बच्चे बड़े परेशान हैं, इसलिए मेहरबानी करके जल्दी जल्दी ठीक की जाए। DMS एडमिन डॉक्टर आसिफ विर्क ने कहा, सीटी स्कैन मशीन वारंटी में है और मुतलका कंपनी के साथ मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है मशीन जल्द ठीक हो जाएगी। बच्चों का सीटी स्कैन अलाइड और DHQ अस्पताल से करवा रहे हैं। जी, मशीन का हमें अंदाज़ा है कि ख़राब है। मशीन जो है वो इतने ज़्यादा दिन ख़राब नहीं हुई, तो ये 3-4 दिन हुए मशीन ख़राब थी। मशीन अंडर वारंटी है, तो मशीन की कंपनी वालों को हमने लेटर लिखा हुआ है, तो वो कंपनी आई थी, उन्होंने देखा था मशीन को, तो वो लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हम जो है ना ये सामान मंगवाया हुआ है इसका, तो ये तो एक मशीन है तो टेक्निकली इसका इशू बन जाता है। सीटी स्कैन मशीन खराब होने से एमरजेंसी समेत दीगर मरीज बच्चे मुश्किल से दो चार हैं। सीटी स्कैन मशीन की खराबी मरीज बच्चों के इलाज में ताख़ीर का बाइस बन रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। चौबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से इजलास हुआ। DC ऑफिस में होने वाले पोलियो इजलास में महकमा हेल्थ की जानिब से किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग हुई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, इजलास के मुतालिक आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि चौबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से इजलास हुआ। DC ऑफिस में होने वाले पोलियो इजलास में महकमा हेल्थ की जानिब से किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग हुई। आपको बताएं, चौबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से इजलास हुआ। DC ऑफिस में होने वाले पोलियो इजलास में महकमा हेल्थ की जानिब से किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग हुई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत जो है पोलियो के हवाले से जो है इजलास हुआ, जो 20 सितंबर से जो है पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, उस हवाले से तमाम तर जो किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि कितना इस दफ़ा टारगेट रखा गया है जो पोलियो के हवाले से बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3,87,000 हमारा टारगेट है और उसके लिए ही प्रिपरेटरी मीटिंग थी आज जो मैंडेटरी है। तमाम लोगों की जो कार्रवाई है और जो उनकी कारगुजारी है उसका हमने देखा। कुछ पॉइंट्स जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो प्लान्स बने हैं उसके अंदर उनको एतराज़ है, वो एतराज़ जो है वो दूर किया जाएगा। उसके अलावा कुछ क्योंकि हमारे कोविड भी चल रहा है, उसमें हमारी जो स्टाफ है वो इन्वॉल्व है, तो उनकी ट्रेनिंग का भी कोई इशू उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो उसको भी आज ही देख लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि एक बहुत अच्छी और सही तरीके से कैंपेन को रन करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की, उनका कहना है कि 3,87,000 जो हैं बच्चे जिनको पोलियो के कतरे इस दफ़ा पिलाए जाएंगे, जिस हवाले से तमाम तर जो किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया गया ताकि बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम हो सकें और बच्चों को कतरे पिलाए जा सकें। उसके साथ साथ उनका कहना है कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है, हर जगह पर टीमें जाएंगी जहाँ पर बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा जो है पोलियो मुहिम से महरूम न रह सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, एंटी बिगारी मुहिम के दौरान उलमा और ताजरों से मदद हासिल करने का फैसला किया गया है। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद ने उलमा से मदद लेने के अहकाम जारी कर दिए। उलमाए कराम जुम्मे के खुतबात में भीख मांगने से कभी फेल की हौसला शिकनी करें। ताजर और दुकानदार प्रोफेशनल भिखारियों को भीख हरगिज़ ना दें। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि एंटी बिकारी मुहिम के दौरान उलमा और ताजरों से मदद हासिल करने का फैसला किया गया है। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद ने उलमा से मदद लेने के अहकाम जारी कर दिए। उलमाए कराम जुम्मे के खुतबात में भीख मांगने से कभी फेल की हौसला शिकनी करें।
ताजर और दुकानदार प्रोफेशनल भिखारियों को भीख हर किस ना दें, इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में भिखारियों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान फैसलाबाद में ताजरों, दुकानदारों और उलमा कराम से मदद हासिल करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल की जानिब से रीजनल पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस CTO फैसलाबाद, डिवीजनल SP सर्कल अफसरान और SHOs को तहरीरी तौर पर यह अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि भीख मांगने वाले जो प्रोफेशनल भिखारी हैं वो मुआशरे का नासूर है और इस लानत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। इसका कला कमा करने के लिए ताजरों और उलमा कराम से मदद हासिल की जाए। उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम SHOs और डिवीजनल SPs अपने इलाकों में मौजूद मसाजिद के उलमा कराम से मदद हासिल करें और उनसे ये दरख्वास्त करें कि वो हर जुमे की नमाज के बाद अपने खुतबात में लाजमन तौर पर बेकारियों के खिलाफ और इनकी हौसला शिकनी करने के लिए शायरियों को आगाह करें और इस्लाम की रोशनी में यह बताया जाए कि भीख मांगना किस कदर कभी फेल है। इसी के साथ साथ ताजरों, दुकानदारों को भी ये अपील की जाए कि वो उनकी दुकान पर आने वाले प्रोफेशनल जो भिखारी हैं उनको भीख देने की बजाय उनको बका दिया जाए, उनकी हौसला शिकनी की जाए। उनका ये कहना था कि दीगर भी जो ज़राए हैं उनसे भी मदद ली जाए और शहरियों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि भीख मांगने वाले प्रोफेशनल भिखारियों का कला कमा करने के लिए उनको भीख ना दी जाए। उनका ये कहना था कि IG पंजाब के हुक्म पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ये मुहिम जारी है, जिसको कामयाब बनाने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना लाजमन होगा। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद पंजाब हुकूमत की अहम हिदायत, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जिला इंतजामिया सफाई के लिए सरप्राइज विजिट करेगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिशियल्स को हदायत की गई हैं कि वो सुबह सवेरे विज़िट करें और इस सिलसिले में यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो भी साथ में शामिल होगी ताकि सफाई की सूरत बेहतर बनाई जा सके। तो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। काशिफ साहब, आगाह कीजिएगा, सफाई की सूरत बेहतर बनाने के हवाले से जो विज़िट किया जा रहे हैं उनके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से कुछ हदायत जो है वो इशू की गई थी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को। तो उसमें यह भी शामिल था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुबह के वक्त जो है वो सफाई के अमला को चेक करे, उनकी मॉनिटरिंग करे, उनको विज़िट करे। तो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी टीम रोज़ाना सुबह जो है तकरीबन 6 बजे 7 बजे जो है वो हमारे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनका विज़िट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। बिलाशुबा मॉनिटरिंग ज़्यादा होने की वजह से लोगों के अंदर जो है काम करने का शौर भी ज़्यादा होता है, डर भी पैदा होता है और उससे काम में बेहतरी भी आती है। तो अभी इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे काम में किसी किस्म का कोई लैकूना ना रहे। ये सरप्राइज विजिट किए जा रहे हैं या पहले से वहाँ पर तैयारी होती है? देखें, कंपनी पहले ही 6 बजे जो है वो शहर के अंदर मौजूद होती है, अपना काम कर रहे होते हैं। ये इनको आप सरप्राइज़ विज़िट भी कह सकते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल ऑफ़र है कि आप भी चाहे सरप्राइज़ विज़िट करें, क्योंकि कंपनी जो है वो सुबह 6 बजे से लेके अपना काम स्टार्ट कर देती है। जिस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर इससे खासी बेहतरी आएगी और जब यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो विज़िट करेंगे बार बार, तो इससे जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको दूर करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। FPR और दीगर सरकारी महकमों में डेपुटेशन पर जाने वाले मुलाजमीन के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। किसी भी महकमाना इंक्वायरी की सूरत में कोई अफसर या मुलाजिम किसी दूसरे महकमे में नहीं जा सकेगा। क्लियरेंस NOC मिलने के बाद ही ट्रांसफर की इजाजत होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अफसरान और मुलाजमीन के दूसरे महकमों में ट्रांसफ़र के लिए नए SOPs जारी किए गए हैं और इस हवाले से वो तमाम मुलाजमीन जो कि डेपुटेशन पर किसी दूसरे महकमे में जाना चाहते हों तो उसके लिए उन्हें पहले महकमे से क्लियरेंस का NOC और सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। उसके बाद ही मुलाजमीन जो हैं किसी भी दूसरे महकमे में ट्रांसफ़र हो सकेंगे और इस हवाले से ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे वो मुलाजमीन जिनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई महकमाना इंक्वायरी चल रही होगी तो उसको क्लियरेंस मिलने तक या उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आने तक उसको तबादले की इजाज़त नहीं होगी। पहले इंक्वायरी कमेटी से रिपोर्ट और उसकी क्लियरेंस हासिल करना होगी और फिर उसके साथ वो दरख्वास्त जिस पर वो दूसरे महकमे में जाना चाहते हैं डेपुटेशन पर, तो उसके साथ वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो साथ बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
जंग में महकमा ज़राअत के ज़ेरे इंतजाम काश्तकारों के लिए आगाही इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया ने काश्तकारों के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के हवाले से मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से, जी उवैस बताएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत के ज़ेरे इंतज़ाम ज़रूरी जो है वो मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से काश्तकारों और किसान रहनुमाओं की जानिब से शिरकत की गई। इस मौके पर महकमा ज़राअत की जानिब से जारी प्रोजेक्ट्स के बारे में और काश्तकारों के मसाइल भी सुने गए। इस हवाले से मिस्टर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया मौजूद से बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, किसान कार्ड के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि खादों की कीमतों में इजाफे के बाद बाज़ जगहों पर जो है ब्लैक की सूरत हाल इख्तियार कर रही है खादों के, उसके इकदाम के लिए भी ज़िला इंतज़ामिया क्या इकदाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कि किसान कार्ड का इजरा, ज़ाहिर है खादों के लिए गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है उसके लिए किसान के लिए ये सबसे बड़ा रिलीफ है कि किसान कार्ड की सूरत में उनकी सब्सिडी अमाउंट उनके हाथों में पहुंच जाए। इसके लिए हमारे पास 1 लाख से ज़ायद एप्लीकेशंस रिसीव हो चुकी हैं और 10,000 के करीब हमने इनके कार्ड्स बनवा लिए हुए हैं और 6,000 का डाटा अपलोड भी हो चुका है। जिन 10,000 के फार्मर्स के कार्ड बन चुके हैं उनकी आज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक सेरेमनी रखी थी। उनको हमने एज अ टोकन 25 से 30 किसानों को कार्ड्स यहाँ पे दे दिए हैं। बकिया के जो कार्ड्स हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिस में मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम 1-2 रोज़ में उन तक ये कार्ड्स पहुँचा देंगे। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की सदारत में म्यूनसिपल कमेटी में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीओ तहसील कौंसल अनवर बेग, सीओ म्यूनसिपल कमेटी तारिक जावेद के अलावा म्यूनसिपल कमेटी का दीगर अमला भी मौजूद है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद अली से। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोको फजल अब्बास की सदारत में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में आज एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसकी जो सरबराही है वो असिस्टेंट कमिश्नर शोको फजल अब्बास ने की है। जबकि इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी के जो सीओ तारिक जावेद और तहसील कौंसल के जो सीओ अनवर बेग के अलावा जो म्यूनसिपल कमेटी का जो दीगर अमला है वो भी इस मीटिंग में शरीक था। तो मेरे साथ इस पर असिस्टेंट कमिश्नर शोको फजल अब्बास भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर ये बताइएगा आज की मीटिंग का क्या मकसद है, क्या हदायतें जो हैं हुकूमत पंजाब की जारी से जारी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने बताया कि कुछ हिदायत तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सीएम साहब का, पीएम साहब के विजन के मुताबिक, जिसमें करप्शन के रिलेटेड हैं, जिसमें एफिशिएंसी के रिलेटेड हैं, टाइमिंग के रिलेटेड हैं कि सब लोग जो हैं अपनी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं, लोगों के साथ उनका बिहेवियर अच्छा हो। दूसरी हिदायत हैं जो एफिशिएंसी के बारे में कि हमारे कितने काम हैं जिनकी हमने मॉनिटरिंग करनी होती, अपडेशन करनी होती पोर्टल्स पे, ऐप्स पे। उसके अलावा हमारी जैसे कि यहाँ पे कुछ म्यूनसिपल कमेटी की जायदादें हैं जिनके किराए होते हैं और रिकवरी का मैटर है। उसके अलावा हमारे आपको पता है जैसे कि हम लोग कुछ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर एक्ट करते हैं जिसमें हम कुछ फ़ीस हैं जो मुख्तलिफ इदारों, प्राइवेट इदारों के कोई प्रोजेक्ट्स लगते हैं वो फीसेस हमने कलेक्ट करनी होती हैं, तो उसकी मीटिंग्स हैं। तो हमारे सारे अफीसरान आप देख रहे हैं जैसे दोनों सीओज़ हैं, एमओज़ हैं, जितने बाकी जो भी इंचार्जेस हैं वो सब लोग मौजूद थे। तो हमारे सब लोग मौजूद थे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।